जी जैन साहब, मुझे बताइएगा स्क्रीन नज़र आ रही, कंफर्म कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, शो हो रही है आपकी स्क्रीन। ग्रेट। अच्छा ठीक। तो आज हमारे बड़े बेसिक से टॉपिक्स हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि हम एक्सेल की ऑनलाइन फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस है जो ऑलरेडी एक्सेल में बना हुआ है और उसको हमने एक्सेल में शिफ्ट करना हो ऑनलाइन के लिए, तो कन्वर्जन कैसे होती है, उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। और फिर शेयरिंग का प्रोसेस देखेंगे कि शेयर कैसे किया जाता है, और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम आज देखेंगे ज़रा क्विकली। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, क्रिएटिंग ऑनलाइन एक्सेल फाइल। सो इसके लिए आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे मेरे पास इस टाइम एक जीमेल का अकाउंट खुला हुआ है। तो आपको अगर एक ऑनलाइन फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, गूगल एप्स एक आइकॉन है सेकंड नंबर पे टॉप राइट साइड पे। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक लिस्ट खुल जाती है हमारे पास। और इस लिस्ट में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे पास तीन आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। एक शीट के नाम से है जो ग्रीन कलर का है, ये एक्सेल की फाइल है। ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्स। अगर आपने ऑनलाइन वर्ड के ऊपर काम करना हो तो आप इसको यूज़ करते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन को प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आप स्लाइड्स को यूज़ करते हैं। तो हम शीट्स को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक नई शीट खुल जाएगी एक्सेल के हवाले से। तो अगेन ये उसी का ही रेप्लिका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक्सेल की एक फाइल खोल के दिखाता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी हो उसके साथ, थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकें चीज़ों को। लास्ट टाइम हमने जो डेमो फाइल के ऊपर काम किया था, मेरे ख्याल में यहीं पे कुछ पड़ी होगी, कोई एक पुरानी फाइल खोल लेते हैं। अच्छा ये तो खैर वो दूसरा खुल गया है। तो एनीवेज हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको चीज़ों को कंपेयर करके दिखा दूंगा कि हाउ इट वर्क्स। तो ये हमारे पास एक एक्सेल की ऑलरेडी बनी बनाई फाइल है। और ये हमारे पास गूगल शीट के ऊपर जो एक ऑनलाइन फाइल क्रिएट की जाती है वो वाला प्रोसेस है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास इसमें भी जब आप एक नई फाइल को ओपन करते हैं, शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये वाला व्यू आता है, जो प्रीव्यू कह लीजिए, जिसमें आपके पास इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो बॉटम है, इसमें आपको प्रीवियस 30 डेज के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स जो आपने जिनके ऊपर काम किया होगा वो वाली फाइल्स नज़र आ रही हैं। तो यू सी कि देयर आर नंबर ऑफ फाइल्स जिनके ऊपर हमने पिछले कुछ दिनों में काम किया। ओके। सो जो टॉप है, ये बेसिकली ये वही पैटर्न है जो हमने एक्सेल फाइल के अंदर हमने डिस्कस किया था। जब आप यहाँ पे एक नई फाइल को क्रिएट करते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इनके ऊपर हमने पहली क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ऑनलाइन क्लास के अंदर भी, सॉरी, ऑनलाइन शीट के अंदर जब आप ऑनलाइन एक्सेल की फाइल क्रिएट कर रहे थे तो आपके पास ये सहूलत यहाँ पर भी है। अच्छा, अगर मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो सिंपली मैं पहले वाली ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड यू विल सी कि मेरे पास एक नई फाइल एक नई विंडो में खुल जाएगी। जो मेरे पास पहले वाली विंडो थी, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास पहले एक और फाइल खुली हुई थी, उसमें, सॉरी, नॉट न्यू विंडो, ये मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थोड़ी सी। ये हम पहले इस पेज के ऊपर थे, हमने ब्लैंक के ऊपर क्लिक किया तो इसी विंडो में नेक्स्ट हमारे पास एक नई फाइल खुल जाती है। अच्छा, अब इसको अगर हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम इसको रीनेम करें। क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, आई डोंट नो कि क्या कोई डायलिंग हो रही थी, क्या हो रहा था। ओके। सो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक नई शीट खुल गई। तो सबसे पहले हम इसको कोई नाम देंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ हाउस होल्ड डाटा बेस।
मिसाल के तौर पे आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो आप जो भी नाम यहाँ पर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव के ऊपर सेव होती जा रही है। तो ऑनलाइन फाइल के अंदर आप जितना भी काम करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव के साथ, आपकी गूगल की ड्राइव के साथ लिंक होती है और वहां पे वो बैकअप बैकअप उसका क्रिएट होता चला जा रहा है। अच्छा, इस फाइल में और जो पहले वाली फाइल है, जो हमारे पास नॉर्मल फाइल है एक्सेल की, इन दोनों में फ़र्क आपको एक जो मेजर अपेरेंटली एक जो फ़र्क नज़र आता है वो ये कि आपके पास यहाँ पर टॉप के ऊपर एक पूरा एक मेन्यू बार है। आपको ये कह लीजिए कि क्विक एक्सेस टूल बार भी कह सकते हैं, और ये कुछ कैटेगरीज हैं, आइकॉन्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इस तरह से आपके पास टैब्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये नाम नज़र आ रहे हैं, जो कि टैब्स आप कह लीजिए, ये सिर्फ फाइल के नाम नज़र आ रहे हैं। और जितनी हमारे पास यहाँ पे डिटेल में चीज़ें मेंशन हैं हेडर के ऊपर, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सिलेक्टेड चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो कैटेगरी है क्लिप बोर्ड वाली, वो यहाँ पर अवेलेबल है। फिर कुछ नंबर्स के हवाले से हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है ऑनलाइन फाइल के अंदर। मैं अभी थोड़ा सा उसको क्विकली परफॉर्म भी कर दूंगा सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ये मेरी पहली एंट्री है। मैं एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ हाउस होल्ड्स की इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं सीरियल नंबर, मिसाल के तौर पे पहले सीरियल नंबर का उसको मैं नाम दे देता हूँ। दूसरे नंबर पे मैं उसको लोकेशन या डिस्ट्रिक्ट आप कह लीजिए, यूनियन काउंसिल आप कोई इसमें एड्रेस देना चाह रहे हैं तो यूनियन काउंसिल आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। और उसके बाद फिर अगर हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं तो रिस्पोंडेंट नेम आ जाएगा, रिस्पोंडेंट। तो इस तरह से आप इसमें वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक एक्सेल, जो भी हम एक्सेल में काम कर रहे हैं वही 100% काम इसमें ऑनलाइन भी हो सकता है। अब इसमें आप जिस वेरिएबल्स क्रिएट करते चले जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप 1 2 3 4 जो भी हाउस होल्ड की डिटेल्स आप इसमें इंटर करना चाह रहे हैं वो आप इंटर कर दीजिए। यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो भी नाम आप देना चाहें, यूनियन काउंसिल के नाम आ जाएंगे, रिस्पोंडेंट नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा। तो इस तरह के वेरिएबल, इनकम, और जो भी एक क्वेश्चनर के अंदर एक बेसिक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से जो हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर इसमें आप इंटर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर मुझे मज़ीद इसमें किसी चीज़ को एडअप करना है, या इसमें मुझे कुछ कलरिंग करनी है, या मुझे इसमें कुछ फंक्शंस को यूज़ करना है, तो उसको उसको मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि इसके क्या प्रोसेसेस हैं। मैं मेरे ख्याल में यहाँ से ना एक फ़ाइल का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कर लूँ, सो दैट हम क्विकली वो चीज़ परफॉर्म कर लें और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने इसमें इंफॉर्मेशन को कैसे देखना है। सो लेट मी ओपन अ फाइल जो कि कस्टमर डेटाबेस हम रूटीन में यूज़ करते हैं, एंड लेट्स से कि मैं इसमें से ये कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन कॉपी की और यहाँ मैंने पेस्ट कर ली। अब इसमें अगर मुझे कुछ चीज़ों को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी उसमें परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन इसके फंक्शंस और उसके फंक्शंस में उसकी पोजीशनिंग में या लोकेलिटी में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। जैसे आपको ये चीज़ें यहाँ पर बड़ी लिमिटेड से नज़र आ रही, मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मैं किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने, और मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड यहाँ से कर लूँगा। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो यहाँ से हो सकता है। इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, इसके कलर्स को अगर मैंने चेंज करना है, फिल कलर्स, तो मैं यहाँ पर इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे इसका कलरिंग का मेन्यू भी थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा बिकॉज इट्स ऑनलाइन। तो आपको जब नॉर्मल एक्सेल में काम कर रहे थे तो उसमें आपको थोड़ा सा और तरीके से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अगर मुझे टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो मेरे पास यहाँ पर ये एक ऑप्शन है। मैंने ए के ऊपर क्लिक किया और एक नई लिस्ट खुल गई, तो यू सी कि मैंने कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह अगर मुझे इसकी बॉर्डरिंग करनी है तो आप यहाँ पर इसकी बॉर्डरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने भी आपके सामने इसकी बॉर्डरिंग कर दी। और अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट ऐसा है जो आप बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है और आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ये उसके कुछ ऑप्शंस हिडन है, लेकिन मैंने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं।
आपने सम अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक मेन्यू मेरे पास खुल जाएगा फंक्शंस। तो मैं यहाँ से इसके मुख्तलिफ फंक्शंस को पिक कर सकता हूँ। मुझे सम लेना है, एवरेज लेना है, काउंट लेना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये जब हम फार्मूलाज वाली साइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो नज़र आ जाएंगी कि फाइनेंशियल के जो फार्मूलाज हैं वो कैसे काम करते हैं। तो लेट्स से कि मैं इसके ऊपर सम अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इसका सम अप्लाई कर दिया। तो यू सी कि पैटर्न इज द सेम, एक्सेल फाइल इज द सेम, पैटर्न इज द सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा फंक्शंस आपको कुछ हिडन नजर आएंगे, कुछ आपको एक्सप्लोर करने होंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लोर करूं तो फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पर वही मिलते जुलते चीजें हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं एक्सेल के अंदर। अगर आपने किसी ऑनलाइन फाइल को जो आपके पास किसी कोलीग ने, किसी टीम मेंबर ने शेयर की हो और उसको आप इस सिस्टम में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन दिस काइंड ऑफ वर्क, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और सिंपली आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो देर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स। आप उसको एक्सएलएस में फॉर्म में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप उसको सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं। सो लेट्स से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ नॉर्मल फाइल के तौर पे। तो इसको डाउनलोड जब मैं कर चुका हूँ तो मैं इसके ऊपर बाकी काम वहां पर कर सकता हूँ। लेकिन रिमेंबर दैट जो काम डाउनलोड करने के बाद आप इसमें करेंगे वो फिर आपका ऑनलाइन कंसिडर नहीं होगा, उसको फिर आपको ऑनलाइन में शिफ्ट करना होगा। तो इसलिए बी केयरफुल, ये ना हो कि आप कुछ एफर्ट कर लें और बाद में आपने एक चीज़ को डाउनलोड करके इस फाइल के ऊपर मजीद कुछ एडिशन की है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ऑटोमेटिकली आपके एक्सेल फाइल जो ऑनलाइन है उसके ऊपर भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको इसको देखना होगा थोड़ा सा। ओके सो अब इसमें थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि हमें मेक अ कॉपी, अगर आप इसी फाइल की कॉपी बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम किसी भी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट की कॉपी बना लेते हैं तो आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर विद अदर्स, आप ईमेल आईडी के थ्रू इसको शेयर कर सकते हैं, पब्लिश टू वेब कर सकते हैं, या ईमेल करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली ईमेल कर लीजिए। अगर आपका आउटलुक के साथ आपका ईमेल आईडी कनेक्टेड है तो ये आपको थ्रू आउटलुक या जीमेल आपको कनेक्ट कर देगा। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, एडिट के अंदर हमारे बेसिक फंक्शंस हैं, अनडू है, रीडू है, कॉपी कट पेस्ट वगैरह सारी चीजें। अच्छा, अब ये देखें, आपको व्यू के अंदर फार्मूला बार, ग्रिड लाइन, ये वही चीजें हैं जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं आपको एक्सेल फाइल यहाँ से खोल के दिखा दूँ तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो व्यू के अंदर कुछ फंक्शंस फ्रीज पैन वगैरह के अवेलेबल हैं, उससे लिमिटेड फंक्शंस हमारे पास इसमें भी अवेलेबल हैं। तो व्यू में आप देखिए, शो में आपको क्या दिखाना है, आप फार्मूला बार रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे, तो व्यू में जाएं और उसको अनचेक कर दें या चेक कर दें। तो यू सी क्या, मैंने उसको दोबारा से अलाउ कर दी है। ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, आप फ्रीज करना चाह रहे हैं तो फ्रीज वाला फंक्शन जो वहां पे हमारे पास है वो यहाँ पर भी है। आप कमेंट्स देना चाह रहे हैं, कमेंट्स को हाइड करना चाह रहे हैं, शो और कमेंट्स, तो ये सारी चीजें उसमें जो हमारे पास मौजूद हुई हैं। अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट कॉलम है, इंसर्ट मेन्यू। अब इसमें हमारे पास उतने ज्यादा ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिख नहीं रहे। ठीक है, और अगर दिख भी रहे हैं तो हमारे पास वैसा व्यू नहीं है जो हमारे पास नॉर्मल फाइल के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर, ये जो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं ये हमें वहाँ पे नहीं दिख रहे। तो हमें इसको वन बाय वन एक्सप्लोर करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी सेल को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, रोज को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, कॉलम्स को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं कोई नई शीट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। आप टेबल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, लास्ट टॉपिक हमारा टेबल्स का था। सो लेट मी ट्राई कि इसमें हम टेबल को इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं या किसका कोई और पैटर्न है। फॉर एग्जांपल टेबल्स है तो यू सी कि उसने हमारे ब्लैंक टेबल, इवेंट टास्क, ठीक है, तो उसने इवेंट प्लानिंग टैलेंट, डेटा को हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था, इसको मैं दोबारा से परफॉर्म करता हूँ। ये देखिए, इंसर्ट टेबल्स और फीचर इंसर्ट। तो हमारे पास वो टेबल्स वाला वही फॉर्मेट जो हमने वहां पे पहले देखा था एक्सेल के अंदर, जिसके ऊपर हमारी लास्ट क्लास है, वही वही फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा।
तो उसने क्या किया, उसने नई शीट के अंदर उन चीज़ों को इंसर्ट कर दिया है। बेसिकली उसने उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जो हमारा ऑलरेडी टेबल सिलेक्टेड था। सो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स, पिवट टेबल, इमेजेस, ड्राइंग। अब ड्राइंग को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ड्राइंग और हमारे पास जो नॉर्मल जो ड्राइंग है यहाँ पे ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ है, तो इसके आइकॉन्स और इसके फंक्शंस और इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन है उनमें थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट व्यू है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मिलती जुलती आपको नजर आएंगी। सो इसको अगर आप हम थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग क्लोज कर लें और लेट में ड्रॉ समथिंग, डिफरेंट शेप्स हैं, आप इसमें वही वाली चीज़ जो इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाके आप मुख्तलिफ शेप्स इसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो वैसी चीज़ आप इसमें भी ऐड अप कर सकते हैं। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ ड्राइंग वाले ऑप्शन को और सेव एंड क्लोज। ओके, सो सिमिलरली यू सी कि मैंने जो वहाँ पे क्रिएट किया ड्राइंग के अंदर वो मेरे पास यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरह से आप इसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर थीम्स हैं, नंबर्स हैं और टेक्स्ट अलाइनमेंट, रैपिंग। रैपिंग से मुराद ये है कि जो मुझे रैप का बेसिकली ये वाला फंक्शन हमारे पास आम एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पर अवेलेबल होता है, ये वाला रैप ABC रैप टेक्स्ट। आप देख पा रहे हैं मेरा आइकॉन, ये हम बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज भी करते हैं। तो बेसिकली इस फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है और उसकी एडजस्टमेंट की वजह से वो टेक्स्ट आपको आधा नज़र आ रहा है और आधा नज़र नहीं आ रहा, तो आप फॉर्मेट में जाके यहाँ पर रैप के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो रैप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यू सी के कॉलम बी जो है वो आपका किस तरह से एडजस्ट हो गया, कुछ आपका टेक्स्ट का पार्ट ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया। तो बेसिकली ये उसके एडजस्टमेंट के लिए रैप का फॉर्मेट यूज होता है। एक मिनट वेट कीजिएगा सर, एक क्लास। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह से डाटा के हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, इनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं टाइम। और मेरे ख्याल में इससे हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो एक्सेल के अंदर देख चुके हैं, जो अभी तक लर्न कर चुके हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन ओनली वी नीड टू एक्सप्लोर द थिंग्स कि हमें कोई एक फंक्शन चाहिए तो हमें उसके मेन्यू के अंदर जाके उसको एक्सप्लोर करना होगा। तो द व्यू इज डिफरेंट, द लुक इज डिफरेंट, लेकिन वो फंक्शंस मोस्टली यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा जब हम ये काम कर चुके हैं तो अब हमने इसको अगर ऑनलाइन काम हमने किया तो हम इसको अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर का क्या प्रोसेस है, और इसको हम किसी दूसरे कोलीग या दूसरे टीम मेंबर के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर या तो मैं लिंक कॉपी करके आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक लिंक कॉपी कर लिया और शेयर के ऑप्शन के साथ, और मैं आपके साथ यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर इसको शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। वेयर इज दूसरा चैट बॉक्स क्यों नहीं नजर आ रहा? देन आप मुझे एक मैसेज करते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स के ऊपर। जी श्योर। मुझे वो व्यू नजर नहीं आ रहा, हमारा जो एक्चुअल जो मैसेंजर वाला व्यू, ये मेरे पास जो टीम आ तो रहा है। लेट मी फाइंड, यस आ गया मेरे पास। सो यू सी कि मुझे अगर इस फाइल को आपके साथ शेयर करना है तो मैं यहाँ से सिंपली उसका लिंक कॉपी करूंगा और आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड लेट मी नो कि आपके साथ वो टेबल आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो मैंने भी आपके सामने भी कॉपी किया है यहाँ से। आप देख पा रहे हैं? जी। फाइल खुल ये गई आपके पास? रिक्वेस्ट एक्सेस मैंने आपको शेयर कर यस, दिया है। जी मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था आपसे। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास बड़ा सिंपल कि हमने कॉपी लिंक किया। अगर मैं इसको एक्सेस देना चाहूँ तो इसका एक और प्रोसेस है। शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे
तो आप जब शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं किसी के साथ इस फाइल को शेयर करने के लिए, तो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, जैन हैदरी आस्क टू बी इन एडिटर रिव्यू रिव्यू। ओके, सो ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस हैं इस फाइल को शेयर करने के हवाले से। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पर जैन को एक ईमेल कर दूं। ठीक है, देखिए मैंने आपका नाम यहाँ पे एंटर किया तो आपका नाम यहाँ पर ईमेल में आ गया है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज भी छोड़ सकता हूँ, प्लीज एड योर इनपुट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग एज अ टीम और मैं आपके साथ इस फाइल को डेटाबेस को शेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे इसके ऊपर फीडबैक मांग रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और आप यहाँ पर जिस बंदे के साथ ये फाइल शेयर कर रहे हैं और आप उसको उसका रोल भी डिफाइन कर रहे हैं कि वो इस फाइल को एज व्यूवर देखेगा, क्या वो इसके ऊपर कमेंट कर सकता है एज व्यूवर और कमेंट कर सकता हो, या वो इस फाइल के अंदर चेंजेस कर सकता है। तो थर्ड बाय डिफॉल्ट वो क्लिक हुआ है क्योंकि आपकी शायद उसमें कोई कुछ सिंक्रोनाइज हुआ था, तो उसने ऑलरेडी आपको एडिटर के तौर पे मुझे रेकमेंड किया। तो एडिटर के तौर पे आप इसको जब क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से, तो देन यू विल बी एबल टू ऐड सम इनपुट। अच्छा, अब इसको अब मैं यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक करूँ तो आपके पास ये फाइल चलेगी। लेकिन अच्छा, एक्सेस अपडेटेड, यस, क्योंकि आपने जब इसको फाइल को क्लिक किया था तो आपकी तरफ से शायद ऑटोमेटिकली मुझे एक्सेस के लिए एक नोटिफिकेशन आ गया। और समटाइम्स ये होता है कि आपको ईमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप इस बंदे के साथ आपने ये फाइल शेयर की और वो आपसे एक्सेस मांग रहे हैं। तो नाउ यू आर अपियर्ड ऑन दिस फाइल हेडर, आपका यहाँ पे आइकॉन आ गया, इट मीन्स कि ये फाइल आपके साथ शेयर हो चुकी है। अच्छा, यही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस शेयर ऑप्शन। तो अगर मैं किसी और के साथ इसको शेयर करना चाह रहा हूँ, अब आपका स्टेटस यहाँ पर आ गया है। तो जब भी किसी के साथ फाइल शेयर कर रहे हो ABC पर्सन, तो आप यहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करेंगे। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। आप बीइंग टीम लीड टीम हेड, आप चाहते हैं कि मैं जिस जिस बंदे के साथ ये फाइल शेयर कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए कि उसने इसको ओपन किया या नहीं किया। यू विल चूज रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये होगा कि जो भी बंदा इस फाइल के ऊपर काम करना चाहेगा पहले आपसे परमिशन मांगेगा। तो परमिशन बाय ईमेल बाय नोटिफिकेशन आती है एंड व्हेन यू अलाउ तो ही वो फाइल ओपन होती है। ठीक है, दूसरा ये कि एनीवन विद द लिंक, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर लें तो फिर इस ऑप्शन के अंदर इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद किसी की परमिशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। तो अगर आपने इस फाइल को शेयर किया है तो आप अपने अगर फर्दर फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ शेयर कर लेते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कौन कौन इस फाइल को खोल के देख रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि आपने इसको ओपन विद एनीवन रख दिया। सो यहाँ पर आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। आप इसको डन करने से पहले इसका एहतियातन कॉपी भी कर सकते हैं लिंक, सो दैट अगर आप किसी को लिंक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए और डन कर दीजिए। तो ये तो था आपका इस फाइल को शेयर करने का प्रोसेस। उस फाइल को जिसको आपने खुद क्रिएट किया है, ठीक है, और उस फाइल को अगर आपने शेयर करना है कोलीग्स के साथ तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो what is the purpose of वर्किंग ऑनलाइन? आप एक ऑनलाइन फाइल के ऊपर काम क्यों करते हैं, उसकी मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है आप ऑलरेडी इस चीज़ से फेमिलियर हो और हो सकता है कि आप इस तरह से ऑलरेडी काम कर चुके हो, लेकिन ये बिगनर्स के लिए या उनके लिए जिनके इल्म में ये चीज़ नहीं है, कि बेसिकली जब आप एज टीम काम कर रहे होते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी एक ऐसी एक्टिविटी के ऊपर जिसके अंदर मल्टीपल कोलीग्स की इनपुट शामिल होती है और वो टाइम टू टाइम चीज़ें बदल रही होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ मेगा इवेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, मे बी अ वर्कशॉप, मे बी अ ग्लोबल इवेंट समथिंग, और उसके ऊपर 20 25 50 लोग कोऑर्डिनेशन के लिए काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना इनपुट उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एन ऑफ ऑफलाइन फाइल जो कि हम नॉर्मली अक्सर यूज करते हैं, और उसमें आपको ये भी नहीं पता होता कि करंटली स्टेटस क्या है क्योंकि हर कोई अपने अपने वर्जन के ऊपर काम कर रहा है, तो यू क्रिएट एन ऑनलाइन फाइल और आप ऑनलाइन फाइल के ऊपर मुख्तलिफ टीम मेंबर्स को ऐड कर देते हैं, जैसे जैन मैंने आपको यहाँ पर ऐड किया और हर एक के पास एक्सेस होती है। तो
इफ समबडी इज वर्किंग फॉर पंजाब तो पंजाब के लोगों की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देगा, इफ समवन इज वर्किंग ऑन सिंध पोर्शन तो वो सिंध के लोगों की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देगा। एंड देर आर मल्टीपल, यू कैन डिवाइड इट क्लस्टर वाइज और रीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो हर एक का जो जो रोल है वो अपना अपना काम करे और इस ऑनलाइन फाइल के अंदर उसको हेडअप कर दे। एंड एवरी वन कैन हैव एक्सेस, जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, वो इस फाइल को कहीं से भी अपने मोबाइल से एक्सेस करें, अपने लैपटॉप से एक्सेस करें, एंड दे कैन सी द अपडेटेड व्हाट आर द अपडेट्स एनी एट एनी टाइम। इसमें आप डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, तो डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। तो दैट्स अ पर्पस कि हम एक ऑनलाइन वर्जन की तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इस पे कंफर्टेबल ना हो, लेकिन दैट्स अ गुड वे कि आप एक कोऑर्डिनेटेड वे में अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बट एक अदर क्वेश्चन ये है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, कन्वर्टिंग एक्सेल फाइल टू ऑनलाइन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये तो फाइल आपने ऑनलाइन क्रिएट की थी और आपने इसके ऊपर सारा काम किया ऑनलाइन, और आपने सब लोगों की इनपुट ऑनलाइन ली और फाइल इज देयर। आप इसको बाद में डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप इसको एज इट इज ऑनलाइन रखना चाहें तो ऑनलाइन दैट्स अवेलेबल, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर एक्सेल फाइल, और आपसे ये कहा जाए कि इसको आप ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दें सो दैट एवरीबडी कैन हैव एक्सेस, और वो उसके ऊपर फर्दर अपना फीडबैक दे सकें, अपना काम कर सकें। सो दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर सिनेरियो। मिसाल के तौर पे मुझे एक ऑनलाइन फाइल को इसके ऊपर अपलोड करना है, नॉट ऑनलाइन सॉरी, एक मेरे पास डेटाबेस है जो जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, और मुझे उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन कैसे होगी? तो उसके लिए एक बड़ा एक सिंपल तरीका होता है। आप यहाँ पर अपने इसी डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, इसी डॉटेड बटन के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव का। मेरे ख्याल में ऊपर गुजर गया कहीं पे, यस ड्राइव पहले नंबर पे। तो आप ड्राइव के ऊपर आते हैं। ये ड्राइव जो है ये आपके जीमेल के ईमेल अकाउंट के साथ एसोसिएट होते हैं। तो अगर आपका जीमेल का अकाउंट है तो यू हैव एक्सेस टू दिस ड्राइव ऑल्सो। सो ड्राइव के ऊपर क्लिक कर लें, और अब हम एक ऑफलाइन फाइल जो कि इसके ऊपर ऑनलाइन क्रिएट नहीं हुई हुई उसको हम उठा के लेके आ रहे हैं ऑनलाइन की तरफ, ठीक है। सो यू सी देयर आर ऑलरेडी मल्टीपल फाइल्स देयर, ठीक है। तो मैं इसमें एक नई फाइल, एक वो फाइल जो मेरे सिस्टम के अंदर पड़ी है उसको मैं ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। सो उसका क्या प्रोसेस होगा, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और न्यू के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। क्या आप किसी फोल्डर को अपलोड करना चाह रहे हैं, किसी फाइल को अपलोड करना चाह रहे हैं? तो मेरे पास फाइल एक एक्सेल की पड़ी हुई है, एंड आई वांट कि मैं उसको उठा के इसके ऊपर ले आऊँ। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और मेरे पास यहाँ पर एक डेमो फाइल पड़ी हुई है जो हम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। यू कैन पिक एनी अदर फाइल, कस्टमर डेटाबेस, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड यू विल नोटिस दैट कि मेरे पास यहाँ पर बॉटम पे मेरा करते देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक फाइल अपलोड होने का स्टेटस आ जाएगा। तो ये फाइल थोड़ी सी बड़ी है, 5000 केसेस हैं इसमें रिकॉर्ड। तो अब जैसे ये फाइल अपलोड हो जाएगी, यू सी कि वो फाइल अपलोड हो गई है, और मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शो फाइल लोकेशन। आप अगर डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो भी आपको वहां पे ले जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैं इससे ये कह रहा हूँ कि मेरी फाइल इस ड्राइव के अंदर जहां पर भी अवेलेबल है मुझे वो फाइल वो शो कर दी जाए। तो यू सी कि ये फाइल जो मैंने अभी अपलोड की वो मुझे एग्जैक्टली उस लोकेशन पे ले गया, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पे इसकी डिटेल भी आ गई, टाइम कब अपलोड हुई, कितने एमबी की फाइल है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, फाइल तो मैंने अपलोड कर दी, लेकिन अपलोड सिर्फ नहीं करनी, मुझे इस फाइल को एक्सेस भी देनी है दूसरे लोगों के साथ। तो मैं इसको फाइल को एक्सेस कैसे दूंगा? तो देयर आर टू ऑप्शंस, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर 1 है कि ये फाइल मेरी ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है जिसको मैंने अभी अपलोड किया था, और मैंने सिस्टमेटिक वे में मैंने फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, एंड आउट ऑफ मैनी फाइल्स उसने मुझे इस फाइल को हाईलाइट कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 कि मैं यहाँ पर टॉप पे अगर आऊँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, एक डिटेल आ रही, वन सिलेक्टेड। इसका मतलब है कि इसी फाइल की बात हो रही जो मैंने भी अपलोड की है, वन सिलेक्टेड। और अगर मैं शेयर करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है शेयर का, नंबर 1। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यू विल नोटिस दैट कि ये वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो अभी कुछ मिनट पहले मैं आपको अभी जिसके ऊपर फाइल शेयर कर रहा था, ठीक है। अगेन
देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो लेट मी अगेन शेयर विद यू फॉर एक्सपेरिमेंट। अगेन मैं आपका स्टेटस यहाँ से बदल सकता हूँ, एडिटर और जो भी, प्लीज चेक, ठीक है। ये मैं कमेंट दे रहा हूँ आपको, और इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब अगेन जब मैंने इसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन अभी अलाउ नहीं की, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन का और इसका परमिशन का मैसेज आएगा, एंड देन मैं जब अलाउ करूंगा तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। आई विल गो देयर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको रेस्ट्रिक्शन से एनीवन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो नाउ यू कैन एक्सेस दिस फाइल जो मैंने अपलोड की है, आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप इसके ऊपर कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करें, और अगेन आप यहाँ पर यहाँ इसको यहाँ पर आप चैट में जाके, मैं इसको अगर दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दूं तो आपके पास एक नई फाइल का लिंक आ जाएगा। यू कैन एक्सेस फ्रॉम दिस लिंक। इसको अगर मैं दोबारा से मिनिमाइज कर दूं, अगेन ओके। सो दो ऑप्शंस हमने चेक किए, एक ये वाला ऑप्शन था शेयरिंग वाला, एक लिंक वाला ऑप्शन था। आप इसी फाइल के आखिर में अगर आए तो आपके पास यहाँ पे एक 3 डॉटेड मोर एक्शंस के नाम से एक फंक्शन नजर आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक कर लेंगे तो यही सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं, आप इसको किसी और टूल के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं, गूगल शीट के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं, कोई और टूल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, रीनेम करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, मेक अ कॉपी, शेयर। अगेन यहाँ पर भी शेयर के अंदर दो ऑप्शन है, एक वो वाला शेयर जिसमें डायलॉग बॉक्स खुलता है, और एक दूसरा शेयर जिसमें कॉपी लिंक है। तो कॉपी लिंक भी अगर आप कर लें तो भी आपको परमिशन ओपन करने के लिए या इसको दूसरों के साथ इजीली एक्सेसिबल के लिए आपको इसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म करनी होगी, तो वो आपके लिए, आपको वहां से पहले वो उसको क्लिक करना होगा। तो आप 3 तरीकों से हम इसको यहाँ पे इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। सो ये तो था कि अगर आपने एक फाइल को ऑफलाइन उसके ऊपर काम किया और उसको आप ऑनलाइन बनाना चाह रहे हैं फॉर फर्दर वर्किंग विद द टीम, विद द कोलैबोरेशन ऑफ अदर पर्सन्स, तो आप उसको इस प्रोसेस के थ्रू आप इसमें लेके आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जिसमें हमने एक ऑनलाइन फाइल क्रिएट करनी थी, हमने उस फाइल को ओपन, उसको कन्वर्ट करना था और उसको शेयर करना था। ये सारे प्रोसेस हमने इसमें देख लिए। सो इसके अलावा जैन, अगर आपका इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर सर, प्लीज। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इज इट योर फर्स्ट टाइम टू सी दिस काइंड ऑफ वर्क, या आप ऑलरेडी से फेमिलियर हैं? नहीं नहीं, ऑलरेडी मैं काफी वर्क कर चुका हूँ ऑनलाइन। या ठीक ठीक, जी। चलें गुड, ठीक है। तो फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस आई हैड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। श्योर श्योर सो श्योर। इसके बाद हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है इस ऑनलाइन टूल के अंदर। मेरे अभी यहाँ से कहीं से नज़र से गुजरा था फॉर्मेट के अंदर, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। लेकिन हम इसके ऊपर अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये हम ऑलरेडी सर अंडरस्टैंड कर चुके हैं और हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। और अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हम उसके ऊपर चलते हैं, अपने जो हमारी एक्सेल फाइल है, डेमो फाइल, उसके ऊपर चलते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे खुली भी हुई है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेट मी ओपन अनदर फाइल, इसमें मल्टीपल फाइल्स हैं तो शायद आपके लिए कंफ्यूजन हो। डेमो फाइल्स, और ये हमारे पास मार्च, ये वाला वर्जन अवेलेबल है। सो यस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक चीज़ों को हाईलाइट कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें, और कलर कोडिंग या सिंबल्स के थ्रू आप उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट बना सकें अपनी किसी इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर 5000 कस्टमर का डेटाबेस है, एंड कोई 100 प्लस मेरे पास इसमें कॉलम्स हैं, बट मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड आई वांट कि जो मेरा क्राइटेरिया है उसके मुताबिक इसमें इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाए, और मुझे मतलब एक वन व्यू में चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाए, मुझे चीज़ें प्रोमिनेंट होकर मेरे सामने आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त एक फंक्शन मौजूद है, होम मेन्यू के अंदर, स्टाइल कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, हम इसमें कोई न्यू रूल्स भी ऐड इसमें बना सकते हैं, ऑलरेडी जो चीज़ें बनी हैं हम उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, आप इसमें जो क्राइटेरिया सेट कर देते हैं हम अभी वो परफॉर्म भी करेंगे, तो आपको उसके मुताबिक चीज़ें हाईलाइट होकर दिखना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सबसे पहले मेरे पास एक कैटेगरी है हाईलाइट सेल्स रूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, अब इसमें हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एज का इंडिकेटर है और इसमें 5000 लोगों की इंफॉर्मेशन है, 5025, 5025 लोगों की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं एक रूल ये लगाना चाह रहा हूँ, मैं इसे कहता हूँ इसको कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनमें से कितने कस्टमर ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक नंबर से अबव एज के हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50 साल से बड़ी उम्र के लोगों को आइडेंटिफाई करते फॉर माई एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि सपोजिटली ये जो डेटाबेस है हमारे पास कस्टमर डेटाबेस है, तो आई एम वर्किंग ऑन दिस डेटाबेस विद बिजनेस माइंड, ठीक है। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा मेरे पास जो कस्टमर की तादाद है, मेरे पास जो कस्टमर के जो एक एज नंबर है वो उसके मुताबिक मैं शायद कुछ डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का एक रूल अप्लाई करता हूँ। सो बेसिकली ये सारे का सारा जो टूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये क्राइटेरिया है। एवरी फंक्शन इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ लिंक, कंडीशन, क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैं ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यू विल नोटिस दैट कि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया तो उसने बहुत सारे सेल्स मुझे हाईलाइट करके दे दिए हैं और उसने यहाँ पे एक नंबर रिफ्लेक्ट कर दिया है। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि इस एक्सेल ने इस कॉलम को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया और जो एवरेज एज थी उसने उसके मुताबिक चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू 5000 नंबर्स, 5000 प्लस नंबर्स, 48.5 इज द एवरेज एज और एक्सेल ने उसको ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट किया। बट आई वांट स्पेसिफिक नंबर, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे लेट्स से 50 साल से बड़ी उम्र के लोग आइडेंटिफाई करके दे रहे, तो यू सी मैंने 50 मेंशन किया और जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यू विल नोटिस दैट कि मुझे हर वो नंबर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है जो यू सी के आपके क्राइटेरिया से ऊपर की चीज़ें हैं। आप हर नंबर को देखेंगे तो अब आपको एक क्लियरली एक वन व्यू में आपको चीज़ें आसानी से नज़र आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि आपने एज के ऊपर एक क्राइटेरिया लगा दिए। सिमिलरली अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसके फर्दर कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे, एक तो मेरा 50 मेरा क्राइटेरिया है और मैं दूसरा ये कहता हूँ कि मुझे ये रेड कलर पसंद नहीं है, मुझे कोई और सोफिस्टिकेटेड कलर देखना है। तो देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस कि आप इस कंडीशन वाले बॉक्स के साथ जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यू विल सी कि देर इज मल्टीपल ऑप्शंस, येलो है, ग्रीन है। और अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यू विल नोटिस दैट कि आपके वो जो हाइलाइटेड एरिया, हाइलाइटेड सेल्स हैं वो ग्रीन कलर में शिफ्ट होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज कॉलम, आई कॉलम। और अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो देर इज अनदर ऑप्शन, कस्टम फॉर्मेट में जाइए एंड देर इज फिल का ऑप्शन है, इसमें आप कोई भी कलर अपनी मर्जी का पिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑरेंज पिक कर लिया तो यू विल नोटिस दैट कि मेरी अपनी चॉइस का कलर मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो आपको जो भी कलर पसंद है आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जी करके इसको माइनस करता हूँ अगेन। अब मैं एज के ऊपर ही बात करता हूँ और मैं यहाँ पर लेट्स से मैं एजुकेशन की मैं बात करता हूँ। तो अब एजुकेशन में हमारे पास डाटा है वो apparently years ऑफ एजुकेशन है इसमें, इट्स नॉट लाइक मैट्रिक, एफएससी और बीएससी वगैरह। तो अगेन आप गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पर आप लेस देन के ऊपर आ जाएं। अब आप ये चाह रहे हैं कि आप उन तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें या हाईलाइट कर लें जो कि आपको लगता है कि मैट्रिक पास हैं, मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने 10 इंटर किया तो अब आपको वो तमाम कस्टमर हाईलाइट होकर नजर आना शुरू हो जाएंगे जो कि मैट्रिक मिडिल पास हैं या मैट्रिक से कम की एजुकेशन, यू सी 8 9 8 9 8 9, तो वो तमाम सेल्स में हाईलाइट हो जाएंगे। अच्छा अब एक और चीज़ है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जो मेरे जहन में भी आ गई। मिसाल के तौर पे यू हैव 5000 और 50,000 कस्टमर्स डाटा
और आपने वो सारे सेल्स आपने इंटर कर, आपने हाईलाइट करनी है, बट अब आप हर दफा उस 50,000 के डाटाबेस को स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते ना, तो यू नीड अ शॉर्टकट। आप ये चाहते हैं कि जितने भी सेल्स हाईलाइट हों टॉप पे आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये टूल फिल्टर पे जाएंगे, और जब मैंने फिल्टर अप्लाई किया तो मैं अब एक्सेल को ये कहूंगा कि इस 5,000 के डाटा सेट में से जितने भी मेरे एजुकेशन वाले कॉलम के अंदर जितने भी सेल हाईलाइटेड है वो बिल्कुल टॉप पे आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, फिल्टर बाय कलर। ठीक है, तो अब इसमें मेरी कंडीशन क्या है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जितने भी सेल हैं सारे के सारे टॉप पे आ जाएं, तो अब इसको वो रीऑर्गेनाइज कर देगा। तो यू नोटिस दैट कि मेरे एक सिंगल क्लिक के ऊपर उसने फिल्टर अप्लाई किया और मेरे पास वो तमाम सेल्स टॉप पे आ गए जो कि हाईलाइटेड थे। ठीक है ना, इंस्टेड के मैं 5,000 स्क्रॉल डाउन करता चला जाऊँ, या 50,000 या 500,000 का डाटाबेस हो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो उसने सबको टॉप पे मेंशन कर दिया। सो सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड मैं इस पे चलता हूँ और हम कुछ मजीद एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पास एफ कॉलम है, ये बर्थडे ईयर है। बर्थडे ईयर से मुराद ये कि कस्टमर किस साल में पैदा हुआ, ये एक अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो मैं इसमें आता हूँ और हाईलाइट में, और मैं बिटवीन का मेंशन कर देता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि मुझे वो तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि 80 से 90s के दौरान पैदा हुए। आई डोंट नो कि उसमें एग्जिस्ट भी करते होंगे या नहीं, ये मेरे ख्याल में ये नंबर ऑफ ईयर होगा, बर्थडे ईयर शायद। लेट मी ट्राई अनदर वे, फॉर एग्जांपल 40 to 50 की मैं रेंज दे देता हूँ। ठीक है, तो यू सी कि मैंने उसको एक रेंज दी। अब ये एक डिफरेंट कंडीशन है, इसमें मैंने उसको एक रेंज दी है और मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे 40 से 50 ईयर के दरमियान वाले जो कस्टमर हजरात हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड बिटवीन ऑप्शन, जिसमें आप किसी रेंज को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके दरमियान चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। सो अगेन मैं एजुकेशन पे भी हम काम कर चुके हैं, एज पे भी काम कर चुके हैं। लेट मी फाइंड अनदर थिंग। लेट्स से बर्थडे है, बर्थडे का नया कॉलम है और इसमें हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब ये इक्वल टू का आ गया हमारे पास। लेट्स से मैं इक्वल टू की बात करता हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ कि एनीथिंग, ये अब ये डे है तो आई सपोज कि ये 1 से लेके 30 या 31 तक होगा। मैं सिर्फ 15 मेंशन कर देता हूँ, तो 15 वाले वो तमाम कस्टमर हजरात जो इनका बर्थडे जो है वो 15 है, तो वो 15 आपको यहाँ पर reflect होता नजर आएगा। तो 4 conditions we have applied so far: one greater, one lesser, one between, and this one equal to। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें अप्लाई करते चले जाएंगे। अगेन मैं एजुकेशन वाले पे आता हूँ, कुछ मजीद इसमें देखते हैं क्विकली क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे मेन्यूज पड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये टेक्स्ट आ गया, तो टेक्स्ट में हम क्या करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट में ये मेरे पास एक मंथ वाला कॉलम है। इससे रेलिवेंट एग्जांपल के लिए अगर मैं इसमें टेक्स्ट में ये मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये 5,000 का डाटा सेट है, तो मैं इसमें एक टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर वो सेल को हाईलाइट कर दे जो कि मार्च के महीने का है। यू सी, तो मार्च को मैं चेक करता हूँ मार्च इसमें कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यू नोटिस दैट कि मार्च मैंने एक टेक्स्ट मेंशन किया और टेक्स्ट वाले कॉलम के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो जहाँ जहाँ पे मार्च मुझे नजर आ रहा है वो सारे मार्च के सेल्स को उसने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह से आप इसमें वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर आई थिंक कि कोई डेट का शायद कोई कॉलम ना हो इस डाटा सेट के अंदर। आइडियली डेट का कॉलम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसमें डेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी डेट की कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अ डेट अकरिंग, तो आप इसमें अगर डेट का कोई कॉलम इसमें है, मेरे पास इस डाटा सेट में शायद नहीं है, तो आप इसमें ये फिल्टर्स लगा सकते हैं कि कल के दिन में कितने कस्टमर्स आए। ऑब्वियसली उनकी डेट मेंशन होगी तो कल के दिन को डेट को फाइंड आउट कर देगा। टुडे, आज कितने हैं, टुमारो क्या एक्सपेक्टेशन है, कोई आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो आप टुमारो कर देंगे। इन द लास्ट 7 days, इन द लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ। ठीक है, तो देर आर नंबर ऑफ फिल्टर्स जो आप डेट वाइज। और ये अप्लाई किसके ऊपर होगा कि आप जब डेट के कॉलम के ऊपर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और आप उसमें टुडे या टुमारो या यस्टरडे का फिल्टर अप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास क्लेम इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए हम इसको अभी अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगेन इसमें हमारे पास अब है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कस्टमर डेटाबेस है और
मेरे पास ये कुछ आईडीज हैं। आई डोंट नो मेरे पास इसमें डुप्लीकेशन हैं या नहीं है, बट लेट्स से मैं यहाँ से कुछ डुप्लीकेशंस को मैं कॉपी करता हूँ, कुछ आईडीज को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ किसी जगह पे, जस्ट टू सी कि क्या ये हमारी डुप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करता है या नहीं करता। ये मैं मैनुअली आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ एक कॉलम के अंदर। अगेन यू सिलेक्ट दिस ऑल दिस कॉलम, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और आप यहाँ पर डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो डुप्लीकेट उसने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, ये हाउ डिड इट फाइंड? बिकॉज ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने किसी पर्पस के लिए, ये मैंने कुछ एडिशनल कुछ डाटा को कॉपी पेस्ट किया था नीचे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसने वो सारी चीजें हाईलाइट कर दी, ठीक है। और जो चीजें मैंने ऊपर हाईलाइट की थी अपने लिए, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ यहाँ पर आईडीज हैं जो डबल हैं, कुछ यहाँ पे आईडीज हैं जो डबल हैं। ऑलरेडी इसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, और ये ऑलरेडी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जब भी कॉपी की थी वो वाली यहाँ पे आ गई। तो यू विल नोटिस दैट कि आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेशंस भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। तो यूजुअली डुप्लीकेशन का हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? यूजुअली जब हम किसी ऐसे डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो फील्ड में से हमने डाटा कलेक्ट की है, एंड वी वांट टू चेक कि कोई सीरियल नंबर डबल तो नहीं एंटर हो गया, कोई सीरियल नंबर डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, कोई ऐसा सीरियल नंबर तो नहीं जो एक हाउस होल्ड का था वो हमने कराची का वही हमने कि लाहौर के अंदर किसी दूसरे हाउस होल्ड को दे। तो दैट काइंड ऑफ चेक्स के लिए हम डुप्लीकेट वैल्यूज हम अप्लाई करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें आपके पास कुछ मजीद इन चीजें नजर आ रही होंगी। टॉप बॉटम रूल्स, ये हमारा हाईलाइट सेल्स है, इसमें हमारे पास नंबर डेट टेक्स्ट के हवाले से कुछ रूल्स है। अभी हमारे पास टॉप की चीजें आ गई हैं, टॉप बॉटम एवरेज फॉर एग्जांपल। मैं इन सारी चीजों को, अच्छा मैं एक काम जो मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जितनी भी मैंने चीज़ें इसमें ऐड, जितने भी कंडीशंस मैंने अप्लाई की हैं अभी तक, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की हैं, अगर मैं इनको रिमूव करना चाहूँ तो उसके रिमूव का एक प्रॉपर वे होता है। तो आप ये देखिए, मैं क्लियर रूल, वैसे तो मैं इसको आखिर में एक्सप्लेन करता, लेकिन अभी मैं आपके सामने ये कर ही रहा हूँ तो मैंने कि मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स में दो तरीके आपके पास होते हैं। या तो आप ओवरऑल पूरी शीट के ऊपर, इस पूरी फाइल के ऊपर, इस पूरी शीट के ऊपर जितने भी मैंने रूल्स अभी तक अप्लाई किए हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं सेकंड वाले के ऊपर, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, तो वो पूरी पूरी शीट के ऊपर जितने रूल्स अप्लाई होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं किसी सिलेक्टेड एरिया को, जैसे मैंने आपके सामने ए से लेके के कॉलम तक का मैंने एरिया को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो यू विल नोटिस दैट कि हमने जितनी भी कंडीशंस अभी तक अप्लाई की थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगेन हम इन्हीं कॉलम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ विद अदर एज कॉलम के ऊपर ही आ जाते हैं लेट्स से। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें टॉप का क्या ट्रेंड है। तो अगेन सेकंड पे आ जाते हैं, टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 में हमारे पास ये देखिए कि जो हमारे पास बिल्कुल इस कॉलम के अंदर जो बिल्कुल टॉप 10 वैल्यूज हैं, ये उसको हाईलाइट कर देगा। अगेन इफ आई वांट टू डबल चेक, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यू विल नोटिस दैट कि 79 इज द हाईएस्ट नंबर इन एज, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब ये नॉट टॉप 10 नंबर्स या 10 सेल को कॉपी हाईलाइट नहीं करेगा, ये वैल्यूज को कॉपी कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ टॉप 10, तो ये इसमें 79, इसमें बाकी नंबर्स भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए क्योंकि हम टॉप 10 की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो कि बाकी नंबर्स क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे। सो लेट मी चेक हियर, टॉप 10 आइटम्स। तो आई थिंक यहाँ पर भी हमारे पास ये हाईएस्ट नंबर इसने रिफ्लेक्ट कर दिया है 65। एनीवेज सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बॉटम पे आते हैं बर्थडे के ऊपर फॉर एग्जांपल, और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, तो उसके हवाले से हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। हमारे पास यहाँ पे मेरे ख्याल में एज सच टॉप 10%, यस। अब इसमें आप देखिए कि टॉप 10% इस डाटा सेट के अंदर जो टॉप 10% वैल्यूज हैं उसने उसको आइडेंटिफाई कर दिया है, और वो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं आपको 18 19 रिपीटेडली नजर आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ई कॉलम, बर्थडे कॉलम के अंदर। तो आप वो चीज़ें इसमें मल्टीपल टाइम्स आपको नजर आ रही हैं।
सो सिमिलरली अगर हम इसमें फर्दर देखें चीज़ों को, क्विकली जस्ट गो थ्रू करते हैं, बॉटम या एवरेज, अबव एवरेज। तो अबव एवरेज हमारे पास इस बर्थडे ईयर के अंदर जो एवरेज ईयर था उससे ऊपर की तमाम एक्सेल ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं उन सारी वैल्यूज को हाईलाइट कर दिए। सो यू विल नोटिस दैट कि हमारे पास यहाँ पे अब एवरेज सारी इंफॉर्मेशन हाईलाइट होगी। सो एजुकेशन टॉप 10 में हम देखते हैं, बिलो एवरेज देख लेते हैं। बिलो एवरेज, अब एवरेज इन इस एजुकेशन का जो बिलो एवरेज है उसने उसको हाईलाइट कर दिया है, वो तमाम सेल वैल्यूज या सेल्स उसने हाईलाइट कर दिए हैं जो बिलो एवरेज आ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास कुछ अब ये आ जाते हैं डाटा बार्स वगैरह। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले अनचेक कर दूं, कंडीशंस को ख़त्म कर दूं, सो दैट आप इसकी एप्लीकेशन देख सकें कि हाउ इट वर्क्स, क्लियर रूल्स। और अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो सेल्स हैं, और आप हो सकता है आपने कहीं इस चीज़ को ऑलरेडी कहीं देखा हो, मेरे पास यहाँ पर एक और कॉलम है जो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम हो सकता है हमारे लिए, इनकम। सो लेट्स से मैं इनकम की बात करता हूँ। ये हमारे पास कस्टमर्स की इनकम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और मैं यहाँ पर चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ, कुछ वैल्यूज मैंने सिलेक्ट करनी, और मैं यहाँ पर डाटा बार्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यू विल नोटिस दैट कि आपके सेल के अंदर कुछ डाटा बार्स आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और साथ में वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा नीचे हूँ इसमें, और मैं मज़ीद इसमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, तो आप देखेंगे कि डाटा बार्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, अब ये ग्रेडेंशियल ग्रेडियंट फील्ड्स हैं और ये सॉलिड फील्ड्स हैं। तो आप दोनों का फ़र्क देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब इसमें आपका जो कलर्स है बार का वो थोड़ा सा लाइट सा है, हाफ फील्ड है। इसमें जब आप देख रहे हो तो आपने सॉलिड फील रखा हुआ है। तो वट एवर इज द नंबर, जितनी बड़ी वैल्यू होगा उतना आपका बार फुल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब सबसे बड़ी वैल्यू 4 to 4 है, तो वो उसका कंप्लीट बार उसने शो कर दिया। इट डिपेंड्स कि आपकी वैल्यू का साइज क्या है, और अकॉर्डिंग टू उससे रेलिवेंट जो वैल्यूज हैं उससे ऊपर नीचे उनके मुताबिक उसका वो बार क्रिएट कर देता है। तो इसी तरह अगर हम इसमें इनकम वाले कॉलम में थोड़ा सा नीचे, लेकिन सॉरी कुछ ज़्यादा नीचे चला गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें मज़ीद इसमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करूं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्कीम आ जाएगी। ये बार्स हमने देख लिए, या मल्टीपल कलर चॉइस है, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उसके मुताबिक देख लीजिए। अब ये कलर स्केल्स हैं। अब कलर स्केल यू नो दैट कि ये कुछ डिफाइंड कलर्स होते हैं, कुछ हीट कलर्स आप कह लीजिए, कुछ डेंजर कलर होते हैं, कुछ अलार्मिंग होते हैं, कुछ ओके कलर होते हैं जैसे ग्रीन है। तो ये मुख्तलिफ कलर स्कीम्स होती हैं, इनकी हर एक कलर की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ तो ये वाला एरिया अब आपको ये बता रहा है कि इसमें से जो रेड हैं दे आर हाईली अटेंशन सीकर, ठीक है। और आपको उसको देखना हो, जो रेड जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन का क्या डेफिनेशन है, डार्क ग्रीन की क्या डेफिनेशन है। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करके देखें कि ये हमें क्या बता रहे हैं, तो मोर रूल्स, तो यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पर आपके पास इन कलर्स की डेफिनेशन भी आ रही है। फॉर एग्जांपल ये 2 कलर स्कीम है जो हमने पिक की है, और यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि मिनिमम जो वैल्यू होगी वो लोएस्ट वैल्यू वो विद दिस काइंड ऑफ कलर की तरफ होगी, डार्क ब्राउन। और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास इस कलर के साथ आएगी। 2 कलर स्कीम है। अगर आप इसको 3 कलर स्कीम बना देते हैं तो 3 कलर स्कीम के अंदर आपके पास इस तरह की वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है। मिनिमम, अब मिनिमम रेड है, और मिड पॉइंट येलो है, और मैक्सिमम ग्रीन है। तो अब ये 3 कलर स्कीम है, मुख्तलिफ कलर स्कीम्स हो सकती हैं इसमें। अगर आपको इन कलर्स के अलावा कोई और कलर पिक करना है, फॉर एग्जांपल आप ये पिक कलर, आप कुछ डिफरेंट कलर पिक करते हैं तो उसके मुताबिक आपकी कलर चॉइस बदल जाएगी। अब इनकी डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि पर्पल कलर क्या बता रहा है और रेड कलर क्या बता सकते हैं, तो आप लेजेंड्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग में हम अभी चलते हैं आगे। कलर स्कीम हमने देख लिया। आइकॉन्स, अभी आइकॉन्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इनमें से कोई भी कलर अपनी मर्जी का कोई भी आइकॉन्स, एरो है, एरोस की फॉर्म में आप रखना चाहें तो आप वो उनको पिक कर सकते हैं। अगेन ये जो एरोस हैं ये कुछ ना कुछ आपको डिफाइन कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन कहाँ से पता चलती है, और ये किस बेस के ऊपर उसने ग्रीन और येलो कलर लगाया है, और ये सारे किस बेस के ऊपर लगाए हैं, वो यहाँ पर आपको मोर रूल्स के अंदर जाके पता चल जाता है कि ये ग्रीन क्या बता रहा है। यू सी कि अब ये 3 कलर्स हैं हमारे पास, आइकॉन सेट है।
और वो एरोस की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ कलर स्कीम की बात कर रहा है। आप इसमें एरोस भी रख सकते हैं, कोई भी और शेप रख सकते हैं। सो ग्रीन कलर क्या बता रहा है कि ये व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 67। और ऑरेंज कलर क्या बता रहा है, जो वैल्यू इज लेस देन 67। और उस टाइम हमारे पास ये कलर होना चाहिए, और जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो ये हैं। इसी तरह ग्रीन रेड क्या है, जब लेस देन 33 है। तो 3 कलर्स आर देयर। आप इसकी यहाँ से डेफिनेशन को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे 67 नहीं, मुझे 57 का क्राइटेरिया रखना है, तो यू सी मैंने 57 का क्राइटेरिया रख दिया। और मैं इसे कहता हूँ, मैं जस्ट डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूँ, मुझे 43 का क्राइटेरिया रखना है, या 33 का, या लेट्स से 34 का क्राइटेरिया रखना है, एनीथिंग। और यहाँ से आप उसकी इस डेफिनेशन को भी बदल सकते हैं। आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, या फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से अब ये देखिए, मैं इसको अपनी मर्जी से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जो हाईएस्ट नंबर है वो 100 है। तो लेट्स से मैं इसको कहता हूँ 100 से ग्रेटर देन है तो ग्रीन हो जाए, और अगर बिलो 100 है तो वो लेट्स से 80। तो नंबर्स वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, और तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई कर देगा। तो लेट्स सी कि उसने उसको अकॉर्डिंगली बदल दिया है। अच्छा, अब हमने इसमें एरोस को पिक किया था, लेकिन जब हमने कंडीशन अप्लाई की तो आपने नोटिस किया होगा कि वो एरो से गोल डब्बों में, दायरों में बदल गया है, जिसको हम सिग्नल्स बोलते हैं। एक्सेल की लैंग्वेज में इसको सिग्नल्स भी बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की लैंग्वेज में। तो आप इसको यहाँ से बदल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास ऑप्शन है ही है, लेकिन मैं मैनेज रूल में जाके यहाँ पर आइकॉन सेटिंग के अंदर जाके इसको यहाँ से पिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यू सी कि हमारे पास पहले एक और विंडो आ रही थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, न्यू रूल्स, करंट सिलेक्शन, और वो एक और हमारे पास था। लेट्स से मैं इसको पिक करता हूँ, आइकॉन सेट। ओके, आई डोंट नो कि लाइक क्यों नहीं हो रहा, बट लेट मी क्लियर दिस, और हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। क्लियर सिलेक्टेड रूल्स, और मैं यहाँ से इसको दोबारा से आइकॉन्स को मैं पिक कर लेता हूँ। सो यू सी कि आप जिस जिस शेप को पिक करते चले जाएंगे, वैसे ही आपके कलर्स स्कीम आपकी बदलती चली जाएगी। अभी आपके ट्रैफिक आइकॉन्स हैं, 3 ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है ना। तो ये आप जो भी आपको स्कीम अच्छी लगती है आप उसको अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको टिक मार और क्रॉस का साइन चाहिए तो वो आ जाएगा, अगर आपको फ्लैग्स चाहिए तो फ्लैग आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपको स्टार्स के हवाले से मेंशन करना है तो स्टार फिट अगेन इसमें आइकॉन सेट्स में आइए, और स्टार्स के अगर आप क्लिक कर लें, या आप सर्कल्स को क्लिक कर लें, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पर वो कलर स्कीम यहाँ पे चेंज होती चली जाएगी। आइकॉन सेट्स में आइए, और अगर आप बार कलर्स में शो करना चाह रहे हैं बार्स के साथ, वो इस तरह से रिफ्लेक्शन आ जाएगी आपके यहाँ पर। और सिमिलरली अगर आप इसमें कुछ डब्बों की शक्ल में मेंशन करना चाह रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन को, तो आपके पास वो अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉक्स इज, आपके पास वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। अगर आपको एक नया रूल क्रिएट करना है तो आप नया रूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब ये तो था, ये सारे ऑप्शंस तो वो हैं जो हमारे पास यहाँ पर बिल्ट इन अवेलेबल है। ठीक है, हर एक ऑप्शन के अंदर, हर एक लिस्ट के अंदर आपके पास नीचे मोर रूल्स का एक ऑप्शन आ रहा है। ये चीज मैं देखना चाह रहा था, यू सी कि यहाँ पर आपके पास एक पूरी रेंज है। आप अपने नंबर्स को, अपने क्राइटेरियाज को अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं। ये बिल्ट इन क्राइटेरिया, व्हेन लेस देन 67 तो ये नंबर्स होंगे, और अगर आपके वैल्यू इज ग्रेटर देन 67 तो फिर आपके पास ग्रीन होगा। तो ये बिल्ट इन अवेलेबल ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ आइकॉन को शो करें, तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर दूं, शो आइकॉन ओनली, तो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर वो नंबर्स गायब हो गए और सिर्फ यहाँ पर मेरे पास आइकॉन्स आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इफ आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग, तो मैं इन आइकॉन्स की बेस के ऊपर मैं अपने डाटा को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। लेकिन साथ में नंबर हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ से शो आइकॉन्स, यस,
तो आप यहाँ पर सिर्फ आइकॉन्स को रख भी सकते हैं और उनको निकाल भी सकते हैं। लेट मी चेक, यस, मोर रूल्स। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अगेन वही सारे वो फंक्शंस अवेलेबल हैं जो हमारे पास बाहर मेन्यू के अंदर अवेलेबल है। तो आप इनमें से किसी भी फंक्शंस को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो सेटिंग रूल इज देयर। अपनी मर्जी से नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से क्राइटेरिया को बदल सकते हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो कि सेट न्यू रूल के अंदर आती है। आप उसके मुताबिक अपनी क्राइटेरिया बदल सकते हैं यहाँ पे इसके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से। सो मैनेज रूल्स, ये मैनेज रूल्स हैं। इसमें आप अपने इन सिलेक्शन को बदल सकते हैं कि आपको किस रेंज के ऊपर कौन से आइकॉन को अप्लाई करना है और किस रेंज के ऊपर आपको किस आइकॉन को अप्लाई करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमारे जो आज के टॉपिक थे, वी आर डन विद दैट। अगर आपका जहन को इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं आज के सेशन को। एनी क्वेश्चन नहीं, फ्रॉम योर ऑल साइड? क्लियर। नहीं सर, ऑल क्लियर। थोड़ा आपने और जो क्लियर? में थे वो हैव यू एवर बहुत अप्लाइड कंडीशनल फॉर्मेटिंग? जी मैंने किया है, बट डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए बेसिकली मेरा मिनी जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फील्ड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, तो स्पेशली जब डेटा आता था फील्ड से, तो लाइक डुप्लीकेशंस वाला मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में उस पे मेरा है ग्रिप। बट ये कि बाकी जो चीज़ें वो मेरे लिए न्यू थी, लाइक आइकॉन हो गया, ये जो चीज़ें। तो ज़बरदस्त सर, ये काफ़ी इंसाइटफुल था सेशन मेरे लिए, स्पेशली कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला सेशन। चलें, गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी। और ओह नहीं, अभी हम इसको नहीं। क्लोज करते हैं। सो बिकॉज आज सिर्फ आप ही आए, बाकी नहीं कोई आ सके, ज्वाइन नहीं कर सका। आई अंडरस्टैंड, वर्किंग डेज हैं और हमने इसको, एग्जैक्टली। जैसे हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने इसको कंपनसेट करने के लिए हमने ये क्लासेस रखी थी। सो मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे अभी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, रिकॉर्डिंग्स आर देयर। आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी आगे फिर असाइनमेंट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई एक आध असाइनमेंट मैं देखता हूँ। हमारे इन टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं, शायद आपके पास कोई एक आध असाइनमेंट आ भी जी जाएगी। तो यू विल हैव इनफ टाइम 2 वीक्स कि आप असाइनमेंट्स को देख लें। और इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, आज 26 है, नेक्स्ट ईद आ जाएगी इंशाल्लाह। फर्स्ट को एक्सपेक्टेड है कि ईद होगी, फर्स्ट या 31st को ना। तो हम नेक्स्ट जी वीकेंड की जो कमिंग वीकेंड है, सैटरडे संडे, इसको ऑफ करते हैं और उससे अगले सैटरडे संडे को ऑफ करेंगे। एंड हम, हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे वो हम 12 तारीख को रखें। जी व्हेन आई विल बी बैक टू इस्लामाबाद। तो अगर हमें लगा कि हमारा ये गैप थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो मे बी इस वर्किंग डेज के अंदर 7 से 11 के दरमियान में हम, जैसे हमने अभी 2 क्लासेस अरेंज कर ली थी, अगर सब जी लोग एग्री हुए तो हम वर्किंग डेज के अंदर कुछ क्लासेस रख लेंगे 7, क्योंकि 5 और 6 को एक तो हमारा फैमिली इवेंट है काफ़ी बड़ा, कुछ शादियां इकट्ठी हो गई, 3-4 शादियां। और दूसरा मेरी ट्रैवलिंग है, तो उस वीकेंड पे शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम वो क्लासेस अटेंड कर सकें। तो इन जी केस जब आई विल बी बैक, तो हम इसको फिर देख लेंगे कि वर्किंग डेज में रख के इसको मैनेज कर लें, या फिर हम 12 से अगली क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है। जी तो श्योर। मैं फिर भी ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा इसको। ठीक है। जी श्योर। तो चलें, इंशाल्लाह आपसे फिर ईद के बाद क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है। इंशाल्लाह So, इंशाल्लाह have जरूर a सर। good time. चलो, Thank you. थैंक Good यू time. सो Thank मच। you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.